हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज इज द फील्ड। क्या होता है, एक फील्ड है दैट परमिट्स द स्पेस अराउंड द चार्ज। जो चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी जोर दे रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड पर, और फिर से आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इस यूनिट का बेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। देखिए, ये कोई चार्ज है, इसके अराउंड वो स्पेस जहाँ पे हम कोई एक और चार्ज पुट करें और वो इसके कारण जो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करें, उस एरिया को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टैंड। अब देखिए, इफ़ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इज नो फोर्स एट ए पॉइंट। अगर टेस्ट चार्ज जो हमने ये चार्ज रखा था, ये चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज ज़ीरो। तो जहाँ पे वो टेस्ट चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है। अब देखिए, टेस्ट चार्ज होता क्या है। टेस्ट चार्ज होता है द चार्ज विच अफेक्ट्स दी, या फिर विच टेस्ट्स द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज के इफेक्ट को टेस्ट करे वो होता है टेस्ट चार्ज। और सोर्स चार्ज क्या होता है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो होता है सोर्स चार्ज। देखिए, ये जो चार्ज लिया था ये तो हमारा था सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, स्मॉल क्यू। ये है हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अंडरस्टूड। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। क्या है, ये स्ट्रेंथ है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है वो कहलाती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ओके। अब देखिए, SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट फोर्स की, SI यूनिट न्यूटन, चार्ज की कुलम, तो न्यूटन पर कुलम हो जाएगा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूटन पर कुलम। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। देखिए, क्या था यहाँ पे, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर नॉट स्क्वायर। ये हमने आर नॉट डिस्टेंस लेट की है ना, तो आर नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट कैप। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। तो हम इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट लगाएंगे। देखिए, यहाँ फोर्स की वैल्यू थी 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट कैप। अब देखिए, यहाँ पे है एफ था 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट। इसको क्यू नॉट से डिवाइड करें तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल किया गया, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट कैप। ग्रुप ऑफ चार्जेस हो तो ऐसे सिमिलरली फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज अप टू सो ऑन, तो क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप। हो गया, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। इज इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 4πε0, सेम समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई बाई आर नॉट माइनस आर आई होल क्यूब इंटू आर नॉट माइनस आर आई वैक्टर। ये पोजिशन वैक्टर निकाल लिया हमने। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज ए पाथ। क्या होता है, एक पाथ होता है, स्ट्रेट और कर्व। स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड में सच दैट टेंजेंट टू इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पे हम टेंजेंट डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो किसकी डायरेक्शन देगा। तो मैं क्या बता रहा था, टेंजेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा टेंजेंट।
टेंजेंट्रॉन ऐसे, सॉरी ये ऐसे होगा क्योंकि डायरेक्शन ऐसे है ना, इसलिए ऐसे टेंजेंट्रॉन। ये देखिए ऐसे, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज। ये हम इसकी प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ में पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो टेंजेंट ऐसे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो यही था इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पाथ, स्ट्रेट और कर्व्ड। ये स्ट्रेट रहा, ये कर्व्ड रहा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो सच दैट टेंजेंट टू इट यूज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आ गया समझ में? अब देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर कॉन्टिन्यूस कर्व। कॉन्टिन्यूस कर्व मतलब बीच में कहीं रुकेंगे नहीं, डिसकॉन्टिन्यू नहीं होंगी। दीज लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई थी, मतलब ओरिजिनेट हुई थी, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो गई टर्मिनेट। देखिए यही लिख रखा है, दीज लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। हैंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी ये, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो गई। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म, लूप तो बना ही नहीं। ये तो ऐसी लाइन बन गई। लूप तो ये होता ना कि पूरा घूमती, पूरा तो घूम नहीं रही, ओनली पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, तो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कि ऐसे हो जाए, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से चली जाए। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के साथ। देखिए यहाँ बता देता हूँ, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है ऐसे क्लोज लूप बना रही है, इस पे टेंजेंट इस साइड, एक और लाइन गई ऐसे, इस पे टेंजेंट इस साइड। अब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती हैं? कभी नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये चीज़ तो, कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो हम कह सकते हैं कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो। अंडरस्टूड? अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है, दीज लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर है तो इसके जो लाइन होंगी हमेशा नॉर्मल होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे। कैसे बताऊँ मैं आपको, एक मिनट। देखिए मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये है कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके नॉर्मल होंगी। नॉर्मल ऐसे भी हो सकती हैं, वो ऐसे भी हो सकती हैं, तो किसी भी एंगल पे होंगी हमेशा नॉर्मली, ठीक है। दीज लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। अब देखिए ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, रट लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन। किसके इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पे जितनी फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली है यूनिट एरिया, नॉर्मली जितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं वो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब देखिए, अब हम फील्ड डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए डाइपोल का हम शक्ल देखते ही पहचान रहे हैं, डाइपोल। डाइपोल मीन्स डाइपोल, डाई टू, पोल मीन्स टू पोल्स, जिसमें टू पोल हो, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए अब क्या लिख रखा है, यही लिख रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इक्वल एक नेगेटिव मान लिया, एक पॉजिटिव मान लिया, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन अपोजिट है, क्योंकि लिख रखा है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस हमने 2a लेट कर ली। अब आप वैसे कहेंगे 2a लेट क्यों की, a लेट क्यों नहीं की? तो हम इसको अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये a लेट करेंगे तो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। 2a लेट करेंगे तो हाफ कितनी हो जाएगी a, तो इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। अब देखिए चार्ज ऑन डाइपोल, नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना हुआ? माइनस क्यों, प्लस क्यों? जीरो। नेट चार्ज ऑन डाइपोल होगा जीरो। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इसका, पूरे जितने भी हम डाइपोल डिस्कस करेंगे, डाइपोल
डाईपोल में इसका इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी आपको पता चल जाएगा 2 मिनट बाद। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाईपोल, नेगेटिव टू चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगी डाईपोल की डायरेक्शन। पी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाईपोल। ओके, अब देखिए डाईपोल मूवमेंट। डाईपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं पी से। डाईपोल मूवमेंट इज ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक डाईपोल। क्या है मेजर किसका? इलेक्ट्रिक डाईपोल का। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? पी दिख रहा है वेक्टर, तो क्या है वेक्टर क्वांटिटी? मीन्स इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? अब देखिए कि किसके इक्वल होता है डाईपोल मूवमेंट? डाईपोल मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी चार्ज हो, एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। कितनी डिस्टेंस ली थी? 2a। क्या वो इंटू 2a हो गया डाईपोल मूवमेंट। डायरेक्शन मैंने बता ही दी थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया ये। ऐसा यूनिट ऑफ डाईपोल मूवमेंट, ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम, डिस्टेंस की मीटर, कूलम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ का L, चार्ज का AT, LAT हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको सीधे रिजल्ट्स जो मैंने कैलकुलेट किए हैं वो बता रहा हूँ। इन पे न्यूमेरिकल्स हैं डिफरेंट टाइप के कि इसको ड्राइव करो, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देख लीजिए। 3 पॉइंट चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल डिस्कस कर रहे हैं हम। 3 पॉइंट चार्ज ये मान लिया हमने Q1, ये Q2 और Q। इनकी डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली हमने x, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R माइनस x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू आएगी ये अंडर द रूट ऑफ Q1 बाई अंडर द रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर द रूट ऑफ Q2 इंटू R। R क्या? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। टू कौन से? जो फर्स्ट एंड लास्ट चार्ज है। और हमें मिडल जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या होगा? माइनस ऑफ Q1 Q2 बाई अंडर द रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर द रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। आप डेरिवेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये पूरा रिजल्ट है, इसको आप देख लीजिए आराम से। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहो तो एंट्रेंस में आ जाता है कई बार क्या तकरीबन आ ही जाता है एंट्रेंस में। इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम, इसका यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब ये चार्ज, ये फोर्स, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ लगेगा, पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, ये साइड लगा देगा। ये कोई मैटर नहीं करता, ये ऐसे लग जाएगा, ये कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्यों की कितना चार्ज हो कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो तो होगा -Q/√3, और अगर स्क्वायर के केस में हो तो -Q 2√2 + 1/4। ये तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं भाई, इनको पानी के साथ पी लो भले ही, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भाई क्वेश्चन HBSC में आ जाता है, HBSC में आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल मतलब एक्सिस के अलोंग, ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए ये डाइपोल मान लिया -Q, ये +Q, पूरा डाइपोल हो गया। लेंथ 2a, और यहाँ पे कोई चार्ज मान लिया हमने, कोई भी चार्ज लेट कर लो, क्या Q, ये लो Q, ठीक है। पॉइंट है P। अब हमें निकालना है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू, ठीक है। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी, 2a की। हमने 2a क्यों लिया, अब पता चलेगा आपको इम्पोर्टेंस हमने 2a क्यों लिया। ये देखिए डिस्टेंस a, ये पूरी डिस्टेंस हमने r लेट कर ली, तो डिस्टेंस बच गई r-a। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2 मान लिया हमने। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का होती है इनवर्ट्स, तो यहाँ पे E2 इस साइड, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण
कहाँ होती है, आउटवर्ड्स, तो इस साइड E1, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 = 1/4πε0 Q/BP। इतना ही तो है, हम इसी के कारण निकाल रहे हैं E1। तो ये हो जाएगा r - a का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड निकल जाएगी E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q/r + a का होल स्क्वायर अलोंग PA। ऐसे ही तो है E2 की डायरेक्शन, और E1 की डायरेक्शन अलोंग BP। ठीक है, अब देखिए हम रिजल्टेंट निकालेंगे। अब E = क्या होता है, हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिस्कस किया था 11th क्लास में, E1² + E2² + 2E1 E2 cos ऑफ थीटा। यहाँ पे देखिए, ये तो हम छोटे बच्चे थे जब से ही सीखते आ रहे हैं। किसी का डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसका जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वैल्यू छोटी होगी। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो E1 की वैल्यू बड़ी, E1 greater than E2। तो E निकाल लेंगे यहाँ से। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, E1 इस साइड, E2 इस साइड, एंगल 180 डिग्री। cos 180 -1, तो क्या हो जाएगा, √E1² + E2² - 2E1 E2। किसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे E1 - E2 लेंगे क्योंकि E1 greater than E2 है, ये हो जाएगा। तो E की वैल्यू आ गई E1 - E2। अब देखिए उन दोनों इक्वेशंस की E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। किसमें, E = E1 - E2। E की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/r - a का होल स्क्वायर -1/4πε0 Q/r + a का होल स्क्वायर। एक बार आप इस कैलकुलेशन को देख लीजिए, ये देखिए, थोरोली मैं समझा देता हूँ। ये 1/4πε0 Q कॉमन ले लिया, यहाँ पे इस कैल्शियम ले दिया, r + a का होल स्क्वायर -r - a का होल स्क्वायर r² - a²। यहाँ लगा दिया हमने ये a - b, a + b का फॉर्मूला पढ़ा था हमने 10th क्लास में। 10th क्लास में क्या आपने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे r² - a² का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर तो पहले था ही। तो अब देखिए 1/4πε0, इनको स्क्वायर्स को खोल लिया तो ये आ गया। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था, डाइपोल, P = Q × 2a। तो यहाँ पे Q × 2a को अलग कर लीजिए, 2r को अलग कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/4πε0 P × 2r/r² - a² का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट केस अराइज होता है यहाँ पे, व्हेन डाइपोल इज टू शॉर्ट। ये है स्पेशल केस, कह लीजिए इसे स्पेशल केस। व्हेन डाइपोल इज टू शॉर्ट, डाइपोल शॉर्ट का मतलब क्या है, देखिए डाइपोल शॉर्ट का मतलब ये शॉर्ट होगा तो A की वैल्यू, देखिए ये पूरा शॉर्ट होगा तो A की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, R से होती जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A। तो R² ऑल्सो ग्रेटर देन A²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे R² वेरी मच ग्रेटर देन A² हो गया, तो R² - A² को लिख सकते हैं हम R² के इक्वल। तो R² का होल स्क्वायर r⁴ हो गया, और ऊपर 2r था, एक R से एक R कैंसिल। तो क्या है, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q 2p/r³। तो E एक्सियल आ गया 1/4πε0 2p/r³ आ गया E एक्सियल। हमने एक्सियल पे निकाला था ना, अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमने एक्सियल पे निकाला, अब हम इक्वेटोरियल पे डिस्कस करेंगे हम। देखिए फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन कैसे थी, अब देखिए हम डिस्कस करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने एक्सियल पे ऐसे किया था, ये एक्सिस के अलोंग। अब इक्वेटोरियल पे ये कोई चार्ज मानेंगे, यहाँ पे ऐसे मिड पॉइंट डाइपोल का, ये डाइपोल मिड पॉइंट से ऐसे कोई चार्ज मानेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमने डाइपोल कंसीडर कर लिया 2a लेंथ का, ये मिड पॉइंट, यहाँ कोई p पॉइंट कंसीडर किया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन -q चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, या फिर वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि इन्वर्स आएगी, ये रिपेल करेगा E2 E1। अब देखिए इसके कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा। अब देखिए ये क्या है E2, तो ये E2 साइन थीटा, ये E1 साइन थीटा।
ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। अब मैं बताऊंगा ये कैंसिल क्यों करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट बाकी अभी देखिए। और ये इस साइड E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए AP की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और BP भी सेम है, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए E1 की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई AP का स्क्वायर, E2 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई BP का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए AP की भी अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, BP भी अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इफ AP इज इक्वल्स टू BP, अगर AP BP के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो E1 E2 के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा था ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 साइन थीटा, ये इसको भी E1 साइन थीटा कह सकते हैं, तो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए तो E1 और E2 को हम E लेट कर लेते हैं। E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से नेट रिजल्टेंट निकालना हो E डैश कह देते हैं। E डैश क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो क्या लिख सकते हैं 2E cos थीटा लिख सकते हैं। ये देखिए रहा 2E cos थीटा। अब हम ट्राइंगल यूज करेंगे APO। cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना A, हाइपोटेन्यूज अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2A, ये 2 था 2E cos थीटा, तो ये 2 था 2E cos थीटा। E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट ये पता है कहाँ से आया, cos थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने, A बाई अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो वैल्यू पुट किया हमने यहाँ। तो यहाँ पे 1 पावर यहाँ हाफ पावर ऐड होगा 3/2, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये आप इसके कहेंगे माइनस साइन कहाँ से आए, ये देखिए डाइपोल की डायरेक्शन माइनस टू प्लस, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, E की डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल, तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। माइनस P क्यू इंटू 2AP होता है ना, P इज इक्वल्स टू 2A क्यू, तो माइनस P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब सेम केस, स्पेशल केस कह सकते हैं हम इसको, हमने इसको एक्सियल में भी डिस्कस किया था। जब डाइपोल टू शॉर्ट हो तो R ग्रेटर देन ए, सिमिलरली आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 आर क्यूब, तो क्या आ जाएगा E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। अब हम कंपैरिजन करते हैं, एक्सियल में क्या आया था 2P बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल में P बाई आर क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं E एक्सियल बाई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2, या फिर E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 टाइम E इक्वेटोरियल। इंपॉर्टेंट रिजल्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 मार्क्स। ये जो इक्वेटोरियल का केस डिस्कस किया था, इक्वेटोरियल केस, इक्वेटोरियल ये CBSE में आ जाता है, CBSE। अब देखिए ये कोई रैंडमली हमने पॉइंट डिस्कस किया, इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन है तो बहुत इजी, लेकिन कहीं काम नहीं आता, तो हम इसका सीधा रिजल्ट याद कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने कोई डाइपोल माना, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ से कर दिया। देखिए डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस साइड चली जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्शन, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं 2A, ये A, ठीक है। ये P cos थीटा, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट P साइन थीटा, आ गया समझ में। ये P है तो ये P cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर P साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा E का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई अंडर द रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा ये है, ध्यान से देखिएगा थीटा कौन सा है और अल्फा कौन सा है। थीटा देखिए ये है, थीटा ये है और अल्फा ये है, अंडर द रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई आर क्यूब, और tan अल्फा क्या आ जाएगा हाफ ऑफ tan थीटा। आ गया आज का कॉन्सेप्ट समझ में। अब हम कल किसके बारे में डिस्कस करेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। कल हम करेंगे टॉक के बारे में डिस्कस, टॉक और गोज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गोज लॉ
एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। ये रिजल्ट याद रखिएगा भाई, इम्पोर्टेंट है। मैंने आप यहाँ भी लिखा था इम्पोर्टेंट रिजल्ट, यहाँ भी लिख रहा हूँ दोबारा से इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से कहूँगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।